नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 9। जो कुछ होना था हो गया, किसी को कुछ पता न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस भ्रमलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल लिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके ओठों पर हंसी न आई। ये जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकताकर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खाते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला आता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बचिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो सकता था वो उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी, और भूल कर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी तो कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोलकर कह दो, लेकिन लज्जा रोक लेती थी, और इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो कि अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में, जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते, और कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना रह न पाता। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपए मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक महरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वो प्रेम था जो धन की तृण के बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से न करना पड़ता था, पर निर्मला संपन्न होने पर भी अधिक दुखी थी, और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास
कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहां तक कि वो सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूं सुधा, उनकी दशा तो दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता। न जाने अब ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वो यही कह दिया करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ऐसा करना, आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे? ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने उस शंका को छिपाया था, पर अब छिपाए न बना। बोली, बहन मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते। देखें भगवान क्या करते हैं। सुधा, अच्छा बहन, ऐसा करना, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलने चलिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूं कि शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कुछ कम हो जाएगा और फिर तुम कहीं बाहर भी न जा सकोगी। अच्छा, ये कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। अरे ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मरती। मैं बड़ी अभागिनी हूं बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर सनीचर सवार हुए। जहां पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। अब बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहां करना पड़ा। छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहां पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, ये तो वे ही जाने। पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? ये तो निश्ता है। कहां के रहने वाले थे? लखनऊ के। नाम तो याद नहीं, मगर हां आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था शायद, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ न कहा था? वो तो जवान था, अपने बाप को दबा न सकता था। निर्मला, अब ये मैं क्या जानूं बहन। सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहां से संदेश लेकर गया था ना, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। हाँ, लड़के की मां अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी बेचारी की कुछ न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका। बेचारी कृष्ण पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक करने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह विवाह कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? अरे ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर निष्ठा है, परले सिरे का कमीनापन है। हाँ, ये कहने में भी मुझे इनकार नहीं है। अच्छा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, अब जैसी स्थिति हो, अगर वो पिता के अधीन है तो पिता का ही अपराध समझो। तो क्या अधीन होने पर भी
जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वो पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में वो अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? ये कहो कि वो और उसके पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक बूढ़ा आदमी तो सोचता ही है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐड सकूं उतना ही अच्छा। मगर वर का तो धर्म है कि यदि वो स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं कहूंगी कि वो लोभी है और कायर भी। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है। मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो नहीं, वो दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था। अरे वो बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था, ऐसी दशा में अब हम लोग क्या करते? और फिर यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है, तुम नाहक परेशान हो। अरे वो बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे कहा किसने? तो कह दो कि वो कन्या कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या फिर भ्रष्ट थी। अरे इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो कि उस कन्या में क्या ऐब था। अब भला मैंने देखा थोड़ी था, और सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। अरे सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो फिर कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकते थे। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? अरे मैं कुछ तुम्हारे कान तो न काट लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कहूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा चीज चपड़ करूं तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात तो डंडे से ही ठीक रहती है ना। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूंगी कि लक्ष्मी बेऐब नहीं। अरे तुम्हारी बुद्धि खोटी थी बस, और क्या? तुम्हें तो मेरे गले पड़ना था। अरे तुमसे किसने कहा कि वो ऐसी थी वैसी थी, जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों देखा है। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, मतलब क्या वो यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहां देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? हाँ, मेरे घर में आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहां कई बार जा चुकी हूं। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सच? बिल्कुल सच। आज अगर उसे मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम ना रखे। वो ऐसी सुशीला है, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो चार ही होंगी। तुम मेरी बखान करते हो? अरे मैं तो उसकी लौंडी बनने के योग्य भी नहीं हूं। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल के नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। अरे मैं होती तो कब का जहर खा लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़ी प्रकट होती है। बेचारी हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर सच बताऊं, उसका रोया रोया रोता है। वकील साहब की तो खूब शिकायत करती होगी। शिकायत क्यों करेगी? क्या वो उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब, वो बुढ़े हो या रोगी, पर है तो उसके स्वामी ना। कुलवंती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, ये उल्टाओं का काम है। वो उनकी दशा देखकर कुढ़ती हैं, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। पता नहीं इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले। अरे ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुआरियों के नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी तो बिना भारी गठरी लिए बात तक नहीं करते, तो फिर ये बेचारी किसी के घर तो जाएगी ना। तुमने ये बड़ा भारी अन्याय किया है, और सुनो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज तो वो बहुत रोती थी। अरे तुम लोग तो सचमुच बड़े निर्दयी हो भाई। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से ही करूंगी। डॉक्टर साहब ने पिछला वाक्य नहीं सुना, वो घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में ये प्रश्न उठ उठकर उन्हें विकल करने लगा।
आज उन्हें अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिताजी से जोर देकर कहा होता कि मैं और कहीं विवाह न करूंगा, तो क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, बोलो, कल मिला दूं, तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कहीं कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। अरे जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने तो 5,000 दिए थे ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। अरे 11,000 बहुत होते हैं भाई, बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाए, अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। कहो, कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया, नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो भारी मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई छोटी बहन है ना? हाँ, आज उसी की चर्चा तो करती थी। इसकी चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका। बेचारी बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं रहा। वो भी बेचारी मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले मर दी जाएगी, और क्या। मगर निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है ना? सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा। अरे तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बेचारी बहुत करेगी तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का तो अभी से हाल हो रहा है। उसे तो बेचारी को अभी पहाड़ से उम्र काटनी है, और फिर कौन जाने उनके घर क्या हाल हो। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं। अरे भाई, रुपए आकाश से थोड़े ही आते हैं। 10-20 हजार होंगे तो भी बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास थोड़े रखे होंगे। जब हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है तो क्या इनका 400 रुपये महीने से भी कम होगा? सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवट बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। इधर तीनों बातें एक ही साथ हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ, और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में वो उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष दोनों घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम की कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी मशहूर थे, वो क्यों अपने पुत्र का विवाह ऐसी दरिद्र घराने में करने लगे? इस पे कैसे राजी हो गए वो? किसी को सहसा विश्वास ना आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि मुंशी जी का मकान नीलाम हो गया। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी तो अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रेहन रखा था। उन्हें आशा थी कि 7 साल में वो रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वो जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इस भरोसे पर मुंशी जी ने मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपए नफा होना था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने उनमें कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। अब भला कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास साल भर तक सूद न पहुंचा, और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी उसके पास गए। यहां तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं,
साहू जी जो चाहे करे। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए। एकाएक डिग्री हो गई। अब भला यहां घर में रुपए कहां रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वो रुपए का कोई प्रबंध न कर सके। आखिर में मकान नीलामी पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। जब ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न सा हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं है तो भी वो उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ वो चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा कि मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। और उसी दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वो मारे ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते। उन्हें अब उनके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया था। और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, मानो सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वो इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वो अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे क्लेश विलीन हो गए थे। वो शिशु को पति की गोद में देकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन इधर मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव और ही समझा। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे ये कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। अरे जिस रतन को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। वो उसी क्षण शिशु को गोद से चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और फिर देर तक रोती रही। उसने पति की उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वो उन्हें इतना कठोर न समझते। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहां था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वो सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में ना आता। इधर मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंताएं और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उनके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी यही कहती है। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल ओठ हैं। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही मुंह, वही हाथ पांव। हे ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? अरे वही आया है, कोई लाख कहे मैं ना मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया। हाँ बहन, एक एक अंक तो मिलता है। बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। और उसके बाद शिशु से, क्यों री, तो मनसाराम ही है ना? अब छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं फिर खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाए कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। और उसी क्षण से मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा।
मानव जीवन तो इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरे शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर भला कोई तट पर पहुंचा है? अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सके। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।